अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। देखो मेरे हाथ में भी मेहंदी लग गई। खैर ये पहली चांद रात की सुबह की बात है। भाभी ने मेरे ये वाले हाथ में मेहंदी लगाई थी, ठीक है, और मैंने अपने इस हाथ में लगाई थी। धुल गई, कोई काम वाम किया नहीं था, फिर भी देखो कैसे धुल गई। और फर्स्ट डे मेरा कुछ इस तरह से गुजरा, मैं बताती हूँ। और मैं यहाँ पे तैयार होकर बैठी हुई हूँ, मेरा फ़र्स्ट डे कुछ इस तरह से गुजरा। मैंने फ़र्स्ट डे की अपना व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं सोई सुबह 1 बजे मैं सुबह सोई हूँ कुर्बानी के बाद। और जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने देखा कि जो हमारा कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त नीचे बन रहा था कारपोच में। और 5 बजे मैं सोकर उठी हूँ, और 5 बजे सोकर उठने के बाद मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था ना कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर कर ही सोई थी। और पूरा दिन ऑलमोस्ट गुजर चुका था, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अम्मी का तो पूरे दिन का बना था, फिर मैंने सोचा कि लोग फिर बोलेंगे अरे एक दिन का देखो दोनों ने व्लॉग बना लिया, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। यारों की बस वहीं बैठी दिखा देती हूँ अपने कपड़े वैसे हाँ, मैंने ईद की जो पिक्चर्स थी वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप वहाँ पे देख लेना मेरी आउटफिट्स वगैरह जो भी है, लुक ईद लुक भी। और भाभी जा रही है अपने घर। क्या अंधेरा हो रहा है, अब दिखाएं। चलो भाई मैं जा रही हूं। अल्लाह हाफिज़ अंकल, अम्मी अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ भाभी, खुदा हाफिज़, ओके बाय, टाटा। मैं और ये अम्मी रोटियां बना रही हैं। अल्लाह क्या कर रही हो? क्या बना रही हूँ? दाल बनाई। चलो मैं बाहर चलना है। ड्राइव थ्रू हाँ देखो, वो अंदर बैठने का नहीं है ना, तो जो लोग बाहर निकले वो तो बोलना चलो कुछ हम आ गए हैं बाहर, लेकिन बाहर इतना रश लगा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है ना? मैं रश हो रहा है ना। हाँ, लोग दावतों में भी जा रहे हैं, घर में भी पका रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं, हर जगह खाने पीने चल रहे हैं। बाहर भी खाने नहीं गए। मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। देखो ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट पे भी इतना रश है, भी लोग घर में भी चल रही होंगी, फिर भी बारबेक्यू रेस्टोरेंट पे रश लगा हुआ है। कहाँ जाएं हम? लोग कहाँ जा रहे हैं फुट चढ़ के? यहाँ भी रश है। क्या क्या है भाई? रोल है, बर्गर है, बर्गर है। तू खाएगा जिंगर? नहीं कौन सा क्या खाएगा? मैं खाऊंगी जिंगर। रोस्ट मंगा लो। नहीं ब्रोस्ट बोलो ना जल्दी, क्या खाओगे? मैं वो खा लूँगा। हैं? क्या? हांडी हांडी, शाशलिक की हांडी। शाशलिक मंगवा। और अंबर? मैं बर्गर। जिंगर? हाँ, एक जिंगर कर दे, एक चिकन और ना एक शाशलिक कर दे। केचप भी लेकर आना। हाँ जी। गाड़ी में उधर लगा रहा हूँ, गाड़ी को लगा रहा हूँ। कौन से कमरे में रखना है? बाकी में करे ले लिया है। Just kidding about it. Anyways.
आई होप शिवी तुमने अपने थीसिस के बारे में इसे बताया है। इसे घर जाके खाना है ना? है? ये क्या दाल और क्या खाना नहीं कुछ। मुझे ना भूख लग रही है और भूख से ना मैं सुस्त हो गई। बंद करो। क्या? बिरयानी बर्गर रखा तो है। घर जाके खाऊंगी मैं इसको केचप वेचप से और कोल्ड ड्रिंक निकाल के आराम से। और आज भी मैं लेट उठी। बताओ कौन सी होटल थी ये? 360 मिर्ची। मिर्ची। हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट, वो भी कराची से, इसलिए हमने इसको जल्दी पार्सल कराया है और उसको लेकर हम घर को बस रवाना हो रहे हैं क्योंकि वो घर पहुंचने वाले हैं। अपना म्यूजिक कुछ दो, कॉपीराइट नहीं आएगा। और भी तो म्यूजिक होते हैं, कौन से होते हैं? कौन से? Oh God, कितनी है यार। तो हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट करो कौन आ रहा है। तो हमारे घर में आए हैं आज तायाब्बू कराची से। 2 तायाब्बू आए कराची में दो ही रहते हैं तायाब्बू, लेकिन दोनों आ गए और ईद मनाने आए हैं। हम जल्दी जा रहे हैं, बस पहुंच जाए उनसे आने के पहले, उनके आने से पहले हम पहुंच जाए। ये तो पहुंच गए। नीचे तायाब्बू आ चुके हैं। ये मेरे 2 तायाब्बू थे जो कराची में रहते हैं और मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने। ओके जी व्यूवर्स, तो आज ईद का तीसरा दिन था और ये भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर फिनिश हो चुका है क्योंकि रात के भी बज रहे हैं 11:30 और 12 बजे ये भी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? फर्स्ट डे कैसा गुजरा, सेकंड डे कैसा गुजरा, तीसरा दिन कैसा गुजरा? तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपनी ईद वाले दिन क्या किया? पूरा दिन सो के गुजारा या फिर काम वाम भी किए मेरी तरह? भाई मेरी ईद तो कुछ इस तरह से गुजरी थी। फर्स्ट डे कुछ ऐसा था
कि मैं सुबह सोई थी 12 बजे, सुबह 12 बजे 1 बजे सोई हूँ और मैं उठी हूँ फिर शाम में 5 बजे। जब तक सारे काम हो चुके थे, गोश्त बट चुका था और मैं बस तैयार हुई हूँ और फिर इतनी देर में मेहमान आ गए, थोड़ा सा एंजॉय किया और उसमें मैं बहुत थक गई थी। फिर मैं सोई हूँ। तकरीबन मेहमान वगैरह जो गए थे वो रात के 4 या 5 बजे तक गए थे। जब वो गए थे तो फजर हो रही थी और फिर मतलब फजर पढ़ के फिर मैं सो गई थी। मुझे बस थक गई मैं मैंने कोई काम वाम नहीं किया, मैं थक गई। सारा काम अम्मी ने किया था। अम्मी वैसे मुझे किचन में इसलिए भी नहीं आने देती क्योंकि एक ही हाथ अगर किचन में काम करे ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब भाभी और अम्मी काम कर रही होती है ना तो उसी के अंदर इतने कंफ्यूज हो रहे होते हैं ये लोग। अरे वो भाभी से अम्मी कह रही होती है तुमने नमक तो नहीं डाल दिया, मैंने नमक डालना है। अरे मैंने तो नमक डाल दिया था, आपने डबल नमक तो नहीं डाल दिया। तो कुछ शुरू में इस तरह की इन लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी। तो अगर तीसरा हाथ, अगर एक ही हांडी में 5-5 6-6 हाथ चलेंगे तो वो तो पता नहीं खाने के अलावा पता नहीं क्या बन जाएगा वो। और अम्मी मुझे आने भी नहीं देती। और अम्मी और दावतें जो होती हैं वो जाहिर सी बात है उनमें तो खाना बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे काम वो कर लेती हूँ। बाकी किचन में मेरी अभी एंट्री इतनी कोई ख़ास नहीं, ठीक है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ वगैरह पे अपडेट्स देते रहती हूँ। मुझे पता है मैंने ईद का व्लॉग नहीं बनाया, सेकंड ईद का भी नहीं बनाया, थर्ड ईद का मैंने बनाया है। और इसके अंदर भी हम बस क्या ईद हमारी मतलब बाहर चले गए, थोड़ा सा खा लिया पी लिया। ताए अब्बू आए हैं। हाँ, तीसरी ईद की ये स्पेशल बात ये है तीसरी ईद की कि ताए अब्बू आए हैं और फिर चलो लगेगा कि थोड़ी सी ईद है। और फर्स्ट डे हमारा घर में ही गुजरा। फर्स्ट डे हमारे सब आए थे, सेकंड डे हम लोग गए थे खाला के घर और थर्ड डे ताए अब्बू आए हैं कराची से। तो मुकम्मल तौर पे हमारी ईद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुजर गई। इसी तरीके से मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ गए घूमने। हम तो कहीं नहीं गए। हाँ अभी गए थे। हाँ मैं ताइबू से मिलाती हूँ अपने। अस्सलाम वालेकुम ताइबू। वालेकुम सलाम। कैसे हो ताइबू? ठीक ठाक, मजे में। अच्छा। हाँ। और कोई बात? बस क्या बात करे, कराची से आए हो? कराची से आया हूँ तुम्हारे यहाँ खाना खाने। गाय जो सुबह की है ना जी, तो उसका गोश्त खाने आया हूँ। सही है। कैसा लगा खाना? कहाँ गोश्त खिलाया, कहाँ है? दाल खिलाई है, कलेजी रख दी है बस, और क्या खिलाया? आम रख दिए। दूर से आए, कम से कम चिकन होता है क्या नाम, कोरमा, बिरयानी भी तो थी। कबाब, बिरयानी हम खाते ही नहीं है मुर्गी कोई। अच्छा, मतलब कबाब होते और हाँ कल खिलाओ फिर। हाँ चलो अभी हम ठीक इधर है। ही हैं। हाँ सही है, अभी तो यहाँ ही हो ना, तो फिर हम कल ना बारबेक्यू बनाएंगे। खिलाओ, बोतलें पिलाओ। बड़े तायबू भी आए हैं, उनको भी खिलाओ, वो तो कमजोर हो रहे हैं। शादी में आए हुए खड़े होके खाना खा रहे हो। तो मैं पूछ रही थी कि आपके ईद का सूट किस कलर का था और आप लोगों की क्या क्या तैयारियां ईद पर रह गई और उस तैयारी के बगैर भी ईद गुजर ही गई। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए शायद बस इतना ही काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मुझे दुआओं में याद रखिए और अंबर नाज को दीजिए इजाज़त। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और पूरा दिन तो ऑलमोस्ट गुजर चुका था। आ गए हैं बाहर यार, जैसे मैं वहाँ आ गए हैं। बताइएगा, कर दी बस वीडियो खराब। जी तो ओके व्यूवर्स, तो मैं क्या कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, भूला दिया। कह रही थी कि आपके ईद का सूट किस कलर का है।